पहले बोलते थे पवन सिंह को पापा, ना मर्द है तो जहरती पाए कैसे जब पवन सिंह ना मर्द है तो। अगर केहू के लगे ताकत होखे त दबा के देखावे से केहू के लगे उ ताकत नइखे कि सोहर गवा सके। कैसे जानते कि ना मर्द हन, कहीं ना कहीं से कुछ भइल है तो वही न जान गेल कि ना मर्द हन, भेंट भइल है तो वही न बुझाता कि ना मर्द हन। हमरा केहू कह दे कि हम ना मर्द हई त तारा से भेंट होई तो वही न भाई कैसे कह सकेला, कहीं टेस्टिंग भइल बा हमार तो समझ लगे कुछ ना कुछ। आओ वहाँ क्या सौरी घर में से निकलनी है। बजाओ सोहर बजाओ। सोहर बजाएंगे भी, जब जब पवन सिंह का लड़का होगा सोहर बजाने वाला बजाएंगे, हम लोग भी बोलेंगे सोहर। एगो भूमिहार हो बच के रहियो ए बाबू दोनों रंग हमेशा रहना है। कभी चाचा कह देंगे, कभी पापा कह देंगे, कभी कुछ भी कह के पवन सिंह के साथ कंट्रोवर्स करना ही करना है। और भोजपुर जिला के जितने भी यादव मेरे भाई हैं, एकदम समझिए कि एक पानी के मर्द आदमी हैं सब, जितने भी यादव हैं। एक यहाँ पे 2 भोजपुरी के स्टार यादव हैं। आप देखे होंगे कि प्रमोद प्रेमी यादव, कभी भी आप नहीं सोचे होंगे कि प्रमोद प्रेमी यादव कहीं फंसा हुआ है, किसी भी बात को लेकर पीछे पड़ता है, कहीं भी नहीं। सोहर ना बाजी तो पवन सिंह कर दीजिए। सोहर कौन गाता है आपको पता है? छाका। ओके, तो पवन सिंह घरे जब छाका पहुंची तब तो सोहर बाजी। पवन सिंह अपना से थोड़ी सोहर गई हैं, तो रवा पहुंची उनका घर आवा तब न सोहरवा बाजी। जाई सोहर बजाई, जब कहम तब बज जाई। खेसारी लाल यादव देखिए टारगेट तो सबको करते हैं, ठीक है, लेकिन जब उनके अपने को आता है ना तो रोवत फिरे ले, इन्होंने घूमत फिरे ले, रोए लगी हैं FIR करत फिरे जब अपना पाई तो। बाकी तो दोसरा के बाड़ों में सोहर सबके आवेला, अपना पावेला तब न पवन सिंह को बुझाला। अपने पिता भी कहे हैं, बाप भी कहे कि मेरे पिताजी हैं, तो आज अंकल कहे तो क्या रिलेशन तो एक ही हुआ ना। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आप सभी का भाई रवि और आप देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे साथ भूमिहार स्टार पप्पू दुबे जी मौजूद है और दूसरी तरफ इस शख्स का चेहरा ध्यान से देखिए। ये वही शख्स है जो हमेशा यूट्यूब पर और फेसबुक पर वायरल चलता है। ये कहिए कि किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना और अपनी बातों को एकदम आपके समक्ष रखना। रोहित राइडर यूट्यूबर हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं पप्पू जी? एकदम बहुत बहुत बढ़िया हूँ मैं, और दिल से कामना करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को, मैं पप्पू दुबे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और कैसे हैं रोहित भाई? बहुत बढ़िया, आप अपना बताइए। एकदम बढ़िया, एकदम गर्दा कर रहे हैं। क्या हो रहा है आजकल? बस देख ही रहे हैं जो हो रहा है, चल रहा है वो देख ही रहे हैं आप। मैं चाहूँगा कि पहले दुबे जी एक गाना बढ़िया सा अपने ऑडियंस के लिए, जो आपको ऑडियंस बहुत ज़्यादा सुनती है, प्यार करती है, एक हो जाए। जैसा कि एक गाना मेरा बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसको बहुत सारे लोगों ने कॉपी भी किया है। तो एक गाना था कि मेरा कि एगो बबुआन हो एगो भूमिहार हो बच के रहियो ए बाबू दोनों रंगदार हो। तो बहुत ज़्यादा ये गाना वायरल हुआ था, और इस गाने के माध्यम से बहुत लोगों ने हमें विभिन्न प्रकार की बातें भी कही कि आप भूमिहार राजपूत कर रहे हैं, तो होता रहता है। एक और आपका गाना वायरल हुआ था, एतवार के करके ऐसा कुछ था। हाँ, एक गाना आया था मेरा कि एक और भी गाना हुआ था, बहुत सारे गाने आए हुए, नाचे नहीं जाए भूमिहार टोली। तो ज़्यादातर मेरा भूमिहार का ही गाना आता है। तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसको पब्लिकली हम नहीं गा सकते, लेकिन हाँ यूट्यूब पे चलता रहता है। आप भी कुछ गाना चाहिएगा रोहित भाई? ना भाई, हम गाना नहीं गाते हैं, सिंगर है नहीं, तो कैसे गाना गाते हैं? हम यूट्यूबर हैं। अब हम तीन नहीं बोलते हैं, आप बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं। देखिए, आपने रेलाई मशीन कई जगह देखा होगा, पर रेलाई करने वाले बंदे आज मेरे साथ मौजूद हैं, रोहित राइडर। क्या जी रोहित राइडर? अब आप रेलाई मशीन कीजिए चाहे वॉशिंग मशीन बोलिए, अब आपका मर्जी है, आप बोल रहे हैं। हम इसी मुद्दा पे बात करने के लिए बैठे हुए हैं कि खेसारी लाल यादव ने जो पवन सिंह को बातें कही हैं स्टेज शो में और न्यूज़ चैनल में, उसी बात को लेकर हम बैठे हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह की बातें करना सही है? अच्छा बताइए सर कि पवन सिंह को खेसारी लाल यादव आते हैं न्यूज़ में बूढ़ा बोल देते हैं कि वो अपने को एक्ट्रेस के साथ बूढ़े नज़र आते हैं, ये कहिए कि अंकल नज़र आते हैं, ये सही था? नहीं, खेसारी लाल जी अच्छे अभिनेता हैं, और कभी कभी पवन सिंह को अपने पिता भी कहे हैं, बाप भी कहे कि मेरे पिताजी हैं। तो आज अंकल कहे तो क्या रिलेशन तो एक ही हुआ ना। तो क्या मतलब इसे सही मानते हैं? देखिए, उनका एक कंट्रोवर्सी का हमेशा रहना है।
कभी चाचा कह देंगे, कभी पापा कह देंगे, कभी कुछ भी कह के पवन सिंह के साथ कंट्रोवर्स करना ही करना है उनको। अंकल नजर आते हैं रोहित भाई? अब हम कैसे बताएं, देखिए जो इंसान आगे बढ़ता है उसको तो बहुत लोग टॉर्चर करते हैं। और रही बात, पवन सिंह ट्रेंडिंग में चलते हैं हर वक्त। अब ट्रेंडिंग में देख के बहुत लोग हो चुका है सन कल। पहले वो लोग बोलते थे पापा, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं अंकल। तो क्या बोल सकते हैं इसमें हम? उम्र घटल बा। पहले पापा रहना अंकल हो गए, छोटका चाचा हो गए, तो उम्र तो घटल न। पवन सिंह ने कहा था कि चल रहे सोहर बजाओ, सोहर बजाओ। आज इस सोयरी में से निकलो बड़न। खेसारी लाल यादव को कहा था कि आपको पता है ये बात? हाँ, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्रीज को पता है, इंडिया को पता है, क्योंकि पवन सिंह का एक शब्द ही वायरल होता है, चाहे वो दहाड़ भी दे तो वो वायरल होता है। बॉस पावर है। क्या उनका कहना सही था? तो जब लड़का अपने कह रहा है कि मेरे पिताजी हैं और बूढ़े हो गए हैं, तो तुम बचपन हो तो इसे सोहर गवाना कोई बुरी बात नहीं है। क्या सही था कहना? क्या सोहर गवाना? सोहर पवन सिंह बजवा रहे थे। पवन सिंह गा नहीं रहे थे, पवन सिंह सोहर बजवा रहे थे, और बजाएंगे भी। जब जब पवन सिंह का लड़का होगा सोहर बजाने वाला बजाएंगे। हम लोग भी बोलेंगे सोहर बजाओ, सोहर बजाओ। अभी खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं, स्टेज प्रोग्राम पे लाइव था, तो उन्होंने पवन सिंह को बोला है कि वो नामर्द है। ई चीज़वा वो कुछ जानते कि ना मर्द हन, कहीं ना कहीं से कुछ भइल होई तो वही न जान गेल कि ना मर्द हन। भेंट भइल होई तो वही न बुझाता कि ना मर्द हन। हमरा कहको देख हम ना मर्द हई तो तारा से भेंट होई तो वही न भाई कैसे कह सकेला? कहीं टेस्टिंग भइल बा हमार तो समझ ल कि कुछ ना कुछ बा। क्या बताइए। माइक टेस्टिंग नामर्द? अब नामर्द कौन है, कैसे है? जैसे कि देखिए, अब पहले कौन नामर्द था? आप खुद को ही बोलते हैं नामर्द। खुद अपने आप को कुछ साबित करते थे कि हम मर्द कहाँ से हैं। वो इंसान अब दूसरे को नामर्द बोल रहा है। ये तो मैंने सोचने वाली बात है। वो इंसान ना माइक चेक भइल बा पवन सिंह के, माइक चेकिंग जो भी बोलिए इस माइक में बोलिए, तो पवन सिंह का माइक चेक हुआ है, इसलिए उनको लग रहा है कि नहीं काम क्या होता है। हो सकता है वो पहले बोलते थे पवन सिंह को पापा, नामर्द है तो जहरती पाए कैसे जब पवन सिंह नामर्द हैं? तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं एकदम, जैसे खेसारी लाल यादव घेरते हैं सभी लोग, ऐसे आप खेसारी लाल यादव को घेर लेते हैं। यूट्यूब पर भी, अभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी घेर रहे हैं। अब मतलब क्या घेर रहे हैं हम क्या घेर रहे हैं? घेर तो रहे हैं। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं सर। जो बात सच्चाई है वो बात। अब खेसारी लाल यादव देखिए, टारगेट तो सबको करते हैं, ठीक है, लेकिन जब उनके अपने को आता है ना तो रोवत फिरे ले, इन्होंने घूमत फिरे ले, रोए लगी हैं FIR करत फिरे जब अपना पाई तो। बाकी तो दोसरा के मारो में शोहर सबके आवेला, अपना पावेला तब न बुझाला। उहे हाल बाकी। खेसारी लाल यादव लाइव में ये भी कहते हैं, लाइव स्टेज प्रोग्राम में, कि पवन सिंह के घर कबो सोहर ना बाजी। पवन सिंह के घर कबो सोहर ना बाजी? मतलब उनका कभी जैसे लड़का तत्पर था कि लड़का कभी नहीं होगा, वो नामर्द हैं। तो पवन सिंह घरे सोहर ना बाजी तो पवन सिंह के घर देखिए सोहर कौन गाता है आपको पता है? छाका। ओके, तो पवन सिंह घरे जब छाका पहुंची तब तो सोहर बाजी। पवन सिंह अपना से थोड़ी सोहर गई हैं, तो रवा पहुंची उनका घर आवा तब न सोहरवा बाजी। जाई सोहर बजाई, जब कहम तब बाज जाई। क्या बुझाई? क्या कहिएगा सर? अब ऐसा आप क्वेश्चन कर देने मैनू कि हमरा बुझाते नहीं कि का कहीं कबो सोहर ना बाजी। तो सोहर बजाव के तो भगवान करके तारा घर 6 महीना पर 2 महीना पर भगवान करे ना। खेसारी लाल कहते हैं कि मैं चाहूँ तो मेरे घर पर हर 9 महीने पे सोहर बजेगा। वो चाहिए तो रोज सोहर बज जाई उनका घर। खाली बजवावे के ऊपर बा कि कैसे बजवाओ तो ज़्यादा उनका प्रति हमने के ना रह जाए एक्टिव, चूँकि जितना भी हमने के टीम बा सब कुछ शांत बा। तो वो अपन जब सोहर बजवावस, सोहर गवावस, कुछ भी करवावस, उनकर मर्जी बा। चूँकि उनकर गाना तो चले वाला चलत नहीं है, फिल्म तो चलत नहीं है, तो कसहूँ खोद के बॉसवा के पीछे पड़ा। कहते हैं कि मैंने खोद दिया है, मेरा खोदना काम है, मैंने खोद दिया है, अगला मुझे कुछ भी बोलता है, गाली देता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना काम कर दिया है। देखिए खेसारी जी जो हैं वो एक दूसरा मुद्दा लेके चलते हैं। देखिए हम लोग के भोजपुरी के और भोजपुर जिला के जितने भी यादव मेरे भाई हैं, एकदम समझिए कि एक पानी के मर्द आदमी हैं सब, जितने भी यादव हैं। एक यहाँ पे 2 भोजपुरी के स्टार यादव हैं। आप देखे होंगे कि प्रमोद प्रेमी यादव है। कभी भी आप नहीं सोचे होंगे कि प्रमोद प्रेमी यादव कहीं फंसा हुआ है, किसी भी बात को लेकर पीछे पड़ता है, कहीं भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ हमनी के जिला के तो अहिरो थोड़ा सा होना सर पनीगर मोछ वाला। अब उनकर जिला के समझ से लोग क्या करी हम जाए।
मतलब कि भोजपुरी में इस तरह के विवादें होना सही है। विवाद ना करिए तो खइहन सन कैसे करेंगे, चली कैसे, रोजी रोजगार नहीं है कुछ नु। अपने कहने से हमरा ना कुछ बोले आवेला ना लिट्टी आवेला, हम तो लिट्टी चोखा बेच के खइले बने आज तरीके ले, तो यही बात बा। अच्छा, आप मानते हैं कि भोजपुरी में जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं, नहीं एक्ट्रेस नहीं, एक्टर जो हैं, उनमें कहीं ना कहीं शिक्षा और संस्कार की कमी है? बिल्कुल ना, ये लोग एक्टिंग सीख कर आया हुआ है। एक्टिंग का क्लास होता है, जो किसी भी चीज़ में आप बढ़िया से आप काम कीजिएगा, एक्टिंग का क्लास जो भी है। पढ़े लिखे व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति, जाहिल में अंतर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये लोग अभी चाहिए कि जाके सीखें, साउथ से सीखे कम से कम, कि साउथ में कैसे कि सब कलाकार एक दूसरे से मिल के रहते हैं, एक दूसरे फिल्म को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ ये टंगड़ी खींचा चलता है, सुन के क्या टंगड़ी कैसे खींच दी, कैसे हमारे फिल्म ये चले, गाना ना चले। एक गाना देखिए कि नहीं चलेगा तो दूसरा के गाना पे देखिए सामने आके रोने लगेंगे, बजाने लगेंगे, कुछ भी करने लगेंगे। क्या कारण है कि खेसारी लाल यादव पे जब अपना बीतता है तो लाइव में आते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं कि मेरे बेटी बहन पर गाना गाया जा रहा है या मेरे साथ जो भी कुछ किया जा रहा है, और दूसरे के पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी करते हैं कि आपको आप नामर्द हैं, इस तरह की बातें करते हैं? देखिए, खेसारी लाल यादव एक ऐसी चीज़ है, पर्सनल अटैक को खुद बोलते हैं किसी पे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ का पर्सनल अटैक का है दूसरा पर करता नहीं। इनको खुद समझ में आना चाहिए कि हम पर्सनल अटैक क्यों दूसरे पर कर रहे हैं। ये पवन सिंह का जो पर्सनल शब्द में बोले हैं, घर में पारिवारिक में किसी का भी, मतलब आप अपने से लड़ाई कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो परिवार के हमें कहाँ चर्चा होता है। जब आपके बेटी पर कोई आ देता है या आपके बारे में कुछ बोल देता है कोई अभद्र, तब तो आपका FIR होता है। अरे कई तरह के काम वो करते हैं, इससे भी गंदा काम करते हैं। क्या करते हैं? अब हम क्या बोलें, उनके वो कुछ है ही नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके पास क्या है? चर्चा देखिए, उनकी चर्चाएं बंद हो और कुछ भोजपुरी के बारे में पूछिए तो बहुत अच्छा होगा। चुपचाप है वो कर, तो चाहत रन लोग के पूरा टीम में एड़रिया गणरिया भणरिया 4 गो 5 गो बारन सन, जो अगवा पीछा चप्पलवा लेके घूमल सन कि जी सर ये सर। तो वो कल परसों के कल के रिसेप्शन के वीडियो देखे के समझ में नहीं आ गई हो, समझ में आ गई नु कि सर आ गलन हमार ना बुझाई है वीडियो देख के। तो अच्छे कलाकार हमेशा अच्छे होते हैं, आपको उनको लगना ही पड़ेगा अच्छे कलाकारों के पीछे। आपको नहीं लगता है कि वैसे तो आप भी जातिवाद गाना गाते हैं, पर आपको नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों से भोजपुरी कई गुटों में बढ़ चुकी है? कहीं राजपूत, कहीं बाभन, कहीं अहिर, तो कहीं कोयरी, कहीं पसवान, तो कहीं चमार। तो इस तरह के जाति को लेकर अपना अपना एक स्टार चुन लिया गया है। और ये कहे कि फिल्में, मान लीजिए किसी बड़ा स्टार का फिल्म आता है तो सभी लोग देखने नहीं जाते, उसके कास्ट से उसको प्रेम करते वही जाते हैं, नहीं कि पूरा भोजपुरी देखने जाती है भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, हमने के जौन जात से जनक नाम है भूमिहार, थोड़ा सा इज्जतवा के देखते बहुत जगह देह में जार हो जाला, डर हो जाला। कोनो काम हमने के पहले कैले, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है काम हमने के स्टार्ट कैले बन बड़ी लेट से कैले बन जाए। सब लोग करते तो हमने करे में कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो पीछे हटी ले जाना हमने के। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब था कि क्या आपको नहीं लगता कि भोजपुरी इससे कहीं ना कहीं पिछड़ रही है बार बार? तो हमने क्या कदम जका हैं, मतलब वो भूमिहार आगे ठेल के करी हैं। आहू लोग जन गावत रहन लोग मौसा मौसी चाचा चाची हम फलाना हम रस हो, तो वो लोग का करी हन नहीं, आपको हम नहीं बोल रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भूमिहार के रोग गइले बन तर तो हम ठेल दे, मस्त लगा के हम कुर्सी लगा के खींच ले हम ना। आप सीनियर कलाकार हैं, आपको नहीं लगता है कि इस तरह ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए? तो सीनियर कलाकार तो मनोज तिवारी जी बानी, उनका से पूछी ना कि बंद करवा दी। उनको तो सांसद बानी, रवि किशन जी बानी, निरहुआ जी अभी भगवानी है, इनका लगता कहीं बंद करवा दे ना बंद करिए सो दूर जब ले रही फो करते रहिए सन। अच्छा, इस तरह के किसी के पर्सनल लाइफ पे, पर्सनल किसी के घर के बारे में इस तरह से टिप्पणी करना, क्या आप इसे सही मानते हैं? देखिए, रामायण काल के बात हम लोग बताते हैं कि सीता जी पर जब इल्जाम लाग सकत रहे तो बोले वाला कुछ भी बोल सकत रहे, तो ये बहुत पुरानी थी। बाकी बोलने वाला का मुंह आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे वो रामायण हो महाभारत हो, कहीं भी उठा लीजिए। और ये तो कलयुग है, भटजुग है, भटजुग कहाला एकरा में हित लोग जतने बोली हैं जानू उतने आगे रही जा। बात समझ गए नहीं, जे जतने बोली। एगो बोला था जन कौन भूमिहार के बारे में, अब भूमिहार के गमछी ले चल रहा पियर हैं, कहले कि हम यादव के फलानवा है यार, तो हरियर गमछी ले भाई, पियर गमछी लेके भूमिहार गमछी लेके घूमा चलते रहे, कहते रहे कि हम ही गलत करता है वो। आप संतोष रेणु यादव के बारे में बोल? और ना तो संतोष रेणु यादव मतलब कि हम तो जानते नहीं क्यों कि संतोष रेणु यादव के है।
अच्छा, फाइनली अपना ऑडियंस के बारे में क्या कहिएगा जो देखती है? ऑडियंस के बारे में हम कहेंगे कि हम जितने देखिए ऑडियंस मेरे जितने भी यहाँ टाउन के सभी जाति के ऑडियंस मेरे साथ रहते हैं, यादव हो पासवान हो, चूँकि हम आरा टाउन में मेरा जन्म कर्म हुआ है और अब मेरा दोस्त सबसे ज़्यादा आज के डेट में भी यादव ही है। और वही तो बोल रहा कि मेरे आरा जिला के जितने भी यादव है पन्नीगढ़ से मर्द होलन वो लेखना के चल करते रहिए, मर्द लेखा एकदम कुछ भी करते हैं, दिल ठोक के करते हैं, चैलेंज करके करते हैं। और जितने भी है मेरे ऑडियंस सारे, चाहे जो भी जाति के हो, अपने जाति के हो, भूमिहार के हो, ब्राह्मण के हो, राजपूत के हो, सबको मैं पप्पू दुबे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग मेरा गाना सुन रहे हैं और सब लोग प्यार दे रहे हैं। क्या कहिएगा रोहित राइडर किसके बारे में? अपने ऑडियंस के बारे में? हमारे ऑडियंस हमारे भगवान हैं और हमनी के जब चाहे ना तब किला ठोक दिया जाए, हम और हमारे दर्शक मिल के। तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ पप्पू दुबे और रोहित राइडर, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है। और रोहित राइडर को अपने जानते ही होंगे, अभी ये खुल के नहीं बोल रहे हैं, परंतु जब यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, फेसबुक पर जाइएगा, तो आपको एकदम एक रिलाई मशीन जैसे मनीष कश्यप है ना, उसी तरह से रोहित राइडर भी नज़र आएंगे। अलग अंदाज में, एक अलग फ्लेवर के साथ हर बार नज़र आते हैं। ये कहिए कि इनको यूट्यूबर और सब कहना बंद कर दिया जाए, इनको कहा जाए, क्या कहा जाए आपको जी? हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सकते हैं, नाम तो आप रख रहे हैं अलग अलग के जब से आए हैं तबे से। तो इनको जो भी कहिए, इनके लिए कहा जाए तो कम पड़ जाएगा। इनका एक अलग ही अंदाज है, अपना अलग काम करते हैं और हर किसी के बारे में पूरा एकदम खोल के रख देते हैं साक्ष्य तौर पे। वैसे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं और आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।